सवाल ये है कि मोहना के आसपास और मोहना नगर में जो भी बारिश चल रही है 4 दिन से, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है 70-80%। क्या उनको मुआवजा राशि मिल जाएगी? परसों सुबह जैसे ही बारिश शुरू हुई, लगभग 5 बजे से शुरू हुई थी और बड़ी भयानक बरसात हुई थी। उसकी वजह से लगभग संपूर्ण मोहना के आसपास क्षेत्र में धान की जो फसल थी पूर्णतः लगभग खत्म हो चुकी थी। और उस सभी जगह की वीडियो वगैरह लेके और सभी लोगों के किसानों से थोड़ा मिला और वीडियो वगैरह लेके मैं और मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर महोदया के समक्ष उपस्थित हुआ और निवेदन किया कि मोहना की आसपास जो किसान हैं उनकी जो धान की फसल हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान का बेचारा वैसे ही मरा हुआ है, क्योंकि उसे धान के साथ साथ अन्य भी चीज़ों की उचित दाम भी नहीं मिल रहे हैं। और जब उचित दाम नहीं मिल रहे हैं तो समझ लो किसान की क्या कंडीशन हो सकती है। किसान की पीड़ा किसान का बेटा ही समझ सकता है। वो जो सुबह ही उठ के मैं संपूर्ण क्षेत्र के देखने को गया और देने के बाद वीडियो लेके और कलेक्टर महोदया से निवेदन किया कि इनका पूरा सर्वे किया जाए। दूसरा सवाल ये है हमारा कि आज से 2 साल पहले शमशान घाट और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हुआ। 1-2 महीने में शमशान घाट की बाउंड्री वॉल का निर्माण हो चुका, पूरा हो गया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद ही कब्रिस्तान की बाउंड्री बार रुक जाती है, 10 बार रुक जाती है। उसमें 2 बच्चे भी गड्ढे में डूबकर मौत हो चुकी है। क्या ये कभी बन पाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस तरीके के क्वेश्चन क्या लगभग है ना लोगों को पूछना चाहिए कि नगर परिषद द्वारा जो काम शुरू किया जाता है ये बार रोक क्यों दिया जाता है। इस काम को नगर परिषद नहीं रोकती है, इसको काम को रोकने के लिए यहाँ पे बहुत नेता बने हुए हैं। नेताओं की कमी नहीं होना के अंदर क्या कहीं ना कहीं जब विकास कार्य होता है ना तो लोगों के पेट में दर्द होता है और जब पेट में दर्द होता है तो स्वाभाविक सी बातें वो जाती हैं, कहीं ना कहीं आवेदन लगाती हैं और इस काम को बंद करो, उस काम को बंद करो। भाई बंद करने के लिए नहीं, आपको जो प्रतिनिधि बनाया है वो काम करने के लिए बनाया है। जनता ने जो प्रतिनिधि बनाई जाती है ना, जनता की जो सेवक होती है वो काम करने के लिए होती है। ठीक है, अब जो रही बात ये है इसे बंद क्यों किया गया है, आपने देखा होगा मुक्तिधाम और कब्रिस्तान दोनों एक साथ में जो शुरू हुए थे दोनों काम, तो कब्रिस्तान का काम आज तक भी डिले पड़ा हुआ है और मुक्तिधाम का काम लगभग मेरे को लगभग 3-4 महीने में वो कंप्लीट हो गया था। उस जगह भी मैं गया था। ठीक है, लोगों के इंक्रोचमेंट के कब्जे थे वहाँ पे, लोगों को समझाया, लोगों ने अपनी बात को रखा और अपन ने उस चीज़ को विधिवत तौर पे समझा और कंप्लीट हो गया था वो। ठीक है, लेकिन क्या है कब्रिस्तान की जब बात आती है ना तो लोग है ना प्रशासन के पास पहुंच के बोलते हैं कि ये नगर परिषद जो विकास कर रही है। भैया क्या रहता है जब विकास के लिए जब मुक्तिधाम में जब बाउंड्री हो रही थी उसके लिए भी भूमि की जरूरत पड़ती है। क्या रहता है परिषद जो भी विकास कार्य करती है उसके लिए भूमि आवंटन होनी चाहिए परिषद के नाम। जब मुक्तिधाम में बाउंड्री कैसे बन गई और कब्रिस्तान में बाउंड्री जब बन रही है तो ऊपर से आदेश आता है शासन का, प्रशासन का कि इस काम को रोकिए, अभी भूमि आवंटन नहीं हुई है। बहुत जल्दी भूमि आवंटन नहीं हुई है और लगातार कार्य चल रहे हैं और पीआईसी के मीटिंग में कार्यों को पास करके तमाम कार्य कराए गए। क्या ये बात सही है? देखो, पहली चीज तो इस चीज को मेरे को पूरा करने दी, उसका जवाब दूंगा आपको। क्या रहता है कि जैसे जो अभी बहुत जल्दी टोटल मोमिना समाज की एक मीटिंग ली जाएगी और मीटिंग में शुद्ध आश्वासन दिया जाएगा। क्या आश्वासन दिया जाएगा? तो बहुत जल्दी हम आपकी बाउंड्री को कंप्लीट कराएंगे। आश्वासन तो 2 साल से दिया जा रहा है महोदय, ये सब श्रेय की लड़ाई है। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है ये। मोहना की जनता इसमें पिस रही है, किसी का ध्यान नहीं है विकास की ओर। सभी का एक ही उद्देश्य है कि श्रेय किसको मिले। ठीक है, ये श्रेय की लड़ाई है, इसलिए इसकी मीटिंग रखी जाएगी और मेरी चीज को रिकॉर्ड कीजिए। जिस दिन हो उस दिन चलाना, उस दिन भी चलाना। मीटिंग होगी फिर आपको आश्वस्त किया जाएगा और बाउंड्री बनेगी। अब तक जो कार्य हुए हैं क्या पीआईसी की मीटिंग में पास होने के बाद ही सारे कार्य हुए हैं? क्या है ये बात सही है? नहीं, ये बात सही है कि पीआईसी की मीटिंग में पास होने के बाद कम से कम 80% जो 15 वार्ड है ना, 15 वार्डों में 80% काम ऐसे हैं जो पीआईसी के माध्यम से कराए गए। वार्डों में 80% काम कराए जा सकते हैं, तो इंदिरा कॉलोनी में जो लोग एक परिवार है जो मृत्यु हो गई थी उसको जलाने के लिए क्या पीआईसी की मीटिंग के द्वारा एक फंक्शन नहीं कराया जा सकता? बहुत अच्छी बात है इस युग में, क्योंकि उनको तिरपाल लगाकर बरसात के मौसम में तिरपाल लगाकर मोहना नगर परिषद के लिए संस्कार करना पड़ता है। एक मिनट, मोहना नगर परिषद के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगर मोहना नगर परिषद में अगर तिरपाल के नीचे दाह संस्कार अगर हो रहा है तो इससे शर्मनाक बात शायद किसी के लिए हो।
क्योंकि विधिवत यहाँ पे 2-3 मुक्ति धाम भी बनी हुई है, लेकिन आदिवासियों का एक मुक्ति धाम है, उसकी विधिवत आज 2 साल पहले निर्माण कार्य के लिए भूमि आवंटन के लिए ऑनलाइन किया गया है। अलग पार्ट हो गया, लेकिन 3 साइड तो हो सकती है ना। कोई अलग पार्ट नहीं है। परिषद के अंदर सिस्टम होता है, जब आप आवंटन करोगे उसके बाद ही परिषद में विकास कर सकते हो। अभी जैसे रूल्स है, ठीक है, जब जहाँ भी आपने देखा ना कब्रिस्तान का काम रोक दिया गया ना, अगर ये बिना आवंटन के काम होते तो रोके क्यों जाते? ऐसे ही काम को रोक दिया जाता है। तो ये सोच मेरी नहीं है, जी यहाँ के कुछ लोगों की सोच है। पार्षद मगदी खान है, उन्होंने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष सीएमओ मेरे फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, पीआईसी की मीटिंग में पास नहीं कर रहे। इस पर क्या कहना चाहते? अभी यहाँ पे जन सुनवाई भी चल रही थी। जन सुनवाई में 2 फाइलें आई थी। वो फाइलों में ना मैंने 5वें महीने में मैंने स्वीकृति दे रखी है कि पीआईसी में रखें। इसे रखने का काम सीएमओ महोदय का है, स्टाफ का है। अब वो भेदभाव की दृष्टि से, लोगों को परेशान करने की दृष्टि से अगर उस विकास करना नहीं चाहते हैं तो पहले नंबर तो विकास कार्य जब होगा सीएमओ को हेडक्वार्टर पर रुकना चाहिए। हेडक्वार्टर तो बाद की बात है, महीने में 3 दिन आती हैं, 3 बजे आती हैं, 5 बजे चले जाती हैं। और मोहना की जनता मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि मोहना की जनता कभी भी इस और साथ देवे, धरना प्रदर्शन में भी साथ देवे। इस सीएमओ तो 24 घंटे यहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो अपनी बोरी का बिस्तर बांध के चला जाएगा। तो भ्रष्टाचार वाली सीएमओ मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है। 1-1 लाख की फाइलें, तमाम फाइलें बना रखी हैं। मैंने इसके लिए आवेदन कलेक्टर महोदय को लगा दिया है। अब तक लगभग कितनी फाइलें, काम की कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई मोहना विकास कार्य? नहीं, पेंडिंग तो खैर काफ़ी फाइलें पड़ी हैं अभी, क्योंकि जब कोई काम करने वाला नहीं हो, काम करने के लिए सीएमओ का काम होता है। अध्यक्ष कहीं काम नहीं करते, काम कराते हैं। तो एक सवाल ये है, दूसरा सवाल हमारा, मोहना सीएमओ सियाशरण यादव पर ठेकेदार सतीश शर्मा और ठेकेदार सत्यम अग्रवाल आदि कई ठेकेदारों ने बिल भुगतानों को लेकर कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं। यह बात कितनी सही है? देखो क्या रहता है, सतीश शर्मा, क्या नाम उसका, जो शर्मा जी हैं, इनके भी काफ़ी काम चल रहे थे। हर बार इनका बिल आता है तो सीएमओ महोदय द्वारा रोक दिया जाता है। एक बार पिछला बिल हुआ था, 6 महीने तक रोके रहे उस बिल को। भाई मेरी ये समझ में नहीं आती, किसी व्यक्ति ने काम किया है, काम करने के बाद तुरंत उसका पेमेंट कीजिए ना। आप उसमें जब विधायक जी ने इंटरफेयर किया उसमें, जब जाके तुम कहीं उसका बिल कर रहे हो, ये पहले नंबर विधायक जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब उन्हें बोलने की आवश्यकता ना पड़े, मेरा कहने का मतलब ये है, उससे पहले काम हो जाने चाहिए। जब आप काम नहीं करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। और रही बात दूसरी, जो आप दूसरे ठेकेदार की बात कर रहे हो ना, वो ठेकेदार पे जो केमिकल वाली फाइल है ना, जो अग्रवाल है, तो केमिकल वाली फाइल है ना तो इंजीनियर की उस फाइल पे साइन है, ना अध्यक्ष की उस फाइल पे साइन है। सचिव स्वीकृति ली जाती है, ठीक है। उसके बावजूद भी सीएम महोदय ने उस पर वर्क ऑर्डर जारी किया है, जो घोर अपराध है। मतलब एक विधिवत प्रक्रिया के द्वारा काम नहीं हुआ। जब अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कि वो केमिकल कहीं छिड़का ही नहीं गया है। नहीं छिड़का ना, अभी भी स्टोर में रखा है। और हमें मालूम है कि जिस स्टोर में से कभी सीएमओ का कहना है ना कि मेरे पास माल आई नहीं है, सीएमओ का कहना है मेरे परिषद में माल आई नहीं है। मेरे को मालूम है ना कि वो, इसीलिए मैंने पहले ही पूरी वीडियो बना रखी है और पूरी उसी जगह रखा है, क्या रखा है पूरी देखिए विधिवत सब चीजें हैं उसके अंदर। मेरे को मालूम है कि कब इस माल को उठा के गायब करा सकता है, क्योंकि इस सीएमओ की जो पुरानी हिस्ट्रियां है ना, जहां भी ये पदस्थ रहा है, किसी भी क्षेत्र में पदस्थ रहा है, उस जगह आप देखिए, वहाँ की हिस्ट्री जान के देख लीजिए इसका नेचर कैसा है। इस बार दीपावली पर लाइट क्यों नहीं लगाई गई? जब तमाम आप वादे करते हो कि मोहना को उजाला उजाला उजाला, इस बार लाइट क्यों नहीं लगाई गई? लाइटें लगाई गई थी, विधिवत लगाई गई थी, पार्षदों को दी गई थी। हर पार्षद को 10-10 के सब तक लाइटें दी गई थी कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लाइट लगाएं, वो लगभग उन्होंने लगाया था। सर एक सवाल और है, आई सवाल ही लगी। मोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका नगर परिषद मोहना है, मोहना में इसमें चरम पर है, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कई मर चुके हैं। इसमें को लेकर अवैध सट्टा चल रहा है, गरीबों की जेब पर असर पड़ता है उसका सीधा। अवैध रेत का परिवहन लगातार चल रहा है और होटलों पर अवैध दारू बिक रही है। इस बारे में इन सब चीज़ों में अगर वास्तव में देखा जाए सभी चीज़ें गलत हैं ये, लेकिन अभी तक ये चलती आ रही थी, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, पहले इसमें ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में जो स्मैक का जो कारोबार बढ़ा है,
आपने देखा होगा मोना के अंदर अभी ज्यादा नहीं तो 3 से 4 महीने के अंदर जवान 10 मौतें हुई हैं और 10 की 10 स्मैक की वजह से मौतें हुई हैं। अगर प्रशासन सो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरा, कई बार आवेदन दिया है, आवेदन देने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये चीज प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे को शुद्ध लग रहा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त होकर इस काम को बढ़ावा दे रहा है और प्रशासन इस काम को करा रहा है।